आप सभी को मेरा नमस्ते। आप सभी का स्वागत है यूनिवर्स लव गाइडेंस 1111 टैरो में। आज की जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ दोस्तों, ये एक कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। आप सभी के लिए एप्लीकेबल है। ये जनरल रीडिंग है, बट आपसे अगर मैच करे तो आपको ये मैसेजेस लेना है, और अगर आपसे मैच ना करे तो आपको इसको जाने देना है। कलेक्टिव रीडिंग इसलिए भी है कि अगर ये वीडियो या फिर ये रीडिंग के जो मैसेजेस हैं आप तक यदि पहुँचे हैं तो इसमें आपकी भी एनर्जी शामिल है। आपके ईश्वर जिन पे भी आप विश्वास करते हैं वो ये चाहते हैं कि आप इन मैसेजेस को प्राप्त करें, और जो भी आपको बताया जा रहा है आप उसको क्लेम करें, एक्सेप्ट करें, एंड आने वाले टाइम में उसे एक्सपीरियंस करें। ठीक है, नेगेटिविटी अगर आती है तो उसे रिलीज़ करें। पॉजिटिव मैसेजेस जो दिए जाते हैं आप उसे क्लेम करें। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, क्योंकि हम लोग सभी इंटरकनेक्टेड हैं सबकॉन्शियस लेवल पे। ओके, तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पिका कार्ड जैसे रहती है, ये भी लोग पिका कार्ड की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी वो पर्सनल एक तरीके से रीडिंग है, क्योंकि उनमें कुछ साइन उन्हें प्राप्त हो जाते हैं, जो भी ऑप्शंस रखे जाते हैं, जो भी वो चूज़ करते हैं। बट कलेक्टिव जो रीडिंग्स होती हैं वो भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट होती है। वो आपके पूरे कॉन्शियस सबकॉन्शियस लेवल पे कलेक्टिवली बात कर रही होती हैं। तो आप सेकंड थॉट ना लाते हुए कि इसमें कोई पिका कार्ड नहीं रखा गया है तो ये आपके लिए नहीं है, आप इसे ओवरऑल चेक करोगे अपनी एनर्जीज़ को, क्या आपकी एनर्जीज़ प्रेजेंटली मैच हो रही हैं। आंसर अगर आता है यस, ठीक है, तो आपको इसे आगे सुनना है। अगर आता है नो तो आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, और ये जिन तक पहुंचनी चाहिए यूनिवर्स चाहते हैं उन तक डेफिनेटली पहुंचेगी, क्योंकि आपको इसकी नीड है। ठीक है, क्योंकि जो कुछ भी यहाँ होता है उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। तो इस रीडिंग को रिकॉर्ड करने का, ठीक है, कोई ना कोई पर्पस डेफिनेटली है। इसमें कुछ मैसेजेस चैनल भी रहेंगे, और इसमें कुछ मैसेजेस ऑरिकल डेक से, जो चक्रा इनसाइड जो ऑरिकल डेक है इससे लेंगे। ठीक है, कॉस्मिक एनर्जीज़ हैं, उनसे हम कम्युनिकेट करेंगे। वो जो भी बताना चाहेंगी उसे हम इस रीडिंग के थ्रू प्राप्त करेंगे। कुछ चार्म्स भी यहाँ पे लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ना मैं जब मेडिटेशन कर रही थी तो मुझे रिपीटेशंस में ना कुछ चैनल मैसेजेस प्राप्त हो रहे थे। ठीक है, और बार बार साइन एंड सिंक्रोनिसिटी भी बन रही थी, जो कि उन्हीं मैसेजेस से रिलेट हो रहे थे जो कि मुझे मेडिटेशन करते टाइम प्राप्त हुए। ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, तो डेफिनेटली हम सभी के लिए एप्लीकेबल है। तो अभी हम देखते हैं कि यूनिवर्स हमें क्या बताना चाह रही है, ठीक है, इस रीडिंग के थ्रू। और मैं एक और चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी फ्रेंड्स। आप लोग जो कमेंट्स में जैसे कुछ पर्टिकुलर जो स्पेसिफिक टॉपिक है आप उसके ऊपर रीडिंग चाहते हैं तो डेफिनेटली मैं करूँगी। मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्योंकि और भी मेरे जो पर्सनल अपॉइंटमेंट्स होते हैं रीडिंग को लेके, और जो हीलिंग सेशंस होते हैं, तो वो जो चीज़ें हैं मुझे पहले उनको भी एक्चुअली टाइम देना ज़रूरी है, राइट। और यहाँ पर भी मैं पूरी कोशिश करूँगी। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, तो आपकी रिक्वेस्ट को बिल्कुल एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, ताकि आपके साथ साथ जो उस सेम वाइब्रेशंस और फ्रिक्वेंसीज पे हैं उनकी भी हेल्प हो। ठीक है, ये चैनल, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए ही है, आपके लिए ही ईश्वर ने क्रिएट किया है ताकि आपकी मदद हो सके। चलिए यहाँ से देखते हैं कि क्या मैसेज आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं। इंट्यूशन पहला कार्ड आया है, 41 नंबर का है, यस। सेकंड कार्ड आपका प्राप्त होता है मुझे 27 नंबर का कार्ड है, इमोशनल बैलेंस। फोर्टी 46 नंबर का कार्ड है आपका थर्ड नंबर का, इंस्पिरेशन। ओके, बॉटम का डेक है आपका 28 नंबर का कार्ड है, कंपैशन। फ्रेंड्स, एक चीज़ आपको मैं, जो मुझे चैनल मैसेज के थ्रू प्राप्त हुआ था मेडिटेशन में, जो वो मैं आपको पहले शेयर करती हूँ, फिर इसे एक्सप्लेन करूँगी। फ्रेंड्स, चैनल मैसेज जो आपके लिए प्राप्त हुआ है, देखिए मैंने जो अभी पास्ट में कुछ वीडियोस जो मैं मतलब रीडिंग जो मैं कर रही हूँ, उस रीडिंग में ना बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है रिलीजिंग, एंडिंग,
ये इसलिए भी है क्योंकि 2024 के ऑलमोस्ट हम एंडिंग टाइमलाइन में आ चुके हैं। ये साल लगभग ख़त्म ही होने वाला है, कुछ महीने ही शेष रह गए हैं, राइट। अब यहाँ पे दोस्तों आप गलती नहीं कर सकते। कौन सी गलती? यहाँ पे ना लोग, मुझे ना मेडिटेशन करते टाइम जो मुझे मैसेजेस प्राप्त हो रहे थे, वहाँ पे मुझे ना गिव अप, कोई है यहाँ पे जो आप लोगों में से ही है, आप लोग ना एकदम ऐसे फिनिशिंग लाइन पे खड़े हो। यहाँ पर आपके माइंड में है कि आपकी जो कोई स्पेसिफिक डिज़ायर हो सकती है, कोई आप सक्सेस को अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, ठीक है। अपने रिलेशनशिप में आप के पास एक या एक से ज़्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं, या आप अपने करियर को स्विच करने की सोच रहे हो, जॉब को चेंज करने की सोच रहे हो, या कुछ भी। आप जिस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए इतने टाइम से मेहनत कर रहे थे, तो वहाँ पे आपका डिज़ायर रिज़ल्ट ना आने की वजह से आप उस डिज़ायर को ही छोड़ने की तैयारी में लगे हुए हो। समथिंग कुछ ऐसा है दोस्तों जहाँ पे गिव अप ये ज़्यादा हाईलाइट हो रहा था। तो यहाँ पर आपसे यूनिवर्स ये कह रहे हैं, डोंट गिव अप। आप अगर दिली ख्वाहिश रखते हो और आप यहाँ किंतु परंतु और सेकंड थॉट में उलझे हुए हो, डाउट हो रही है, डाउट्स आ रहे हैं, बहुत सारी वरीज़ आपको घेरे हुए हैं, ठीक है। आपकी डिज़ायर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रही है, नेगेटिव इमोशंस जनरेट हो रहे हैं, ओवर थिंकिंग आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको स्टॉप करना है। आपको रिस्पॉन्स और क्या कहते हैं, रिएक्शन बहुत सोच समझ के करना है। आपको रिएक्ट नहीं करना है नेगेटिवली, आपको ओवर थिंकिंग के लूप में वापस नहीं जाना है दोस्तों। क्योंकि हम अगर चाहते हैं कि हमारी इच्छा पूरी हो, तो उसके लिए दोस्तों हमें वही थॉट्स आने चाहिए, वही विचार आने चाहिए जो हमारी उस इच्छा को ये दर्शाते हों कि वो ऑलरेडी आपकी है, या आप मतलब आप उसको ऑलरेडी क्लेम कर रहे हो। ना कि नेगेटिव साइड उसका दर्शाए कि पता नहीं ये होगी नहीं होगी, पता नहीं मैं इसके लायक हूँ कि नहीं, अभी राइट टाइम आया है कि नहीं, पता नहीं होगा कि नहीं, पता नहीं कुछ गलत हो गया तो, नहीं हुआ तो, समय जा रहा है, इस तरीके के थॉट्स आ रहे हैं। तो दोस्तों प्लीज़ यहाँ स्टॉप कीजिए। ये बहुत ही नेगेटिव, बहुत ही लोअर डायमेंशन के थॉट्स हैं। यहाँ पे आपको उन चीज़ों से बचना है। और आप इस चीज़ को नोटिस कर सकते हो, अभी जो प्रेजेंट में ना दोस्तों आप देखोगे, कोई बीमारी हो सकती है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, कोई पास्ट का ट्रॉमा हो सकता है, ओवर थिंकिंग हो सकती है, जिस पे आपने मतलब कोई भी नेगेटिव चीज़ जो कि पास्ट में आपको थी, ठीक है, और वो आपने काफ़ी हद तक हील की, चाहे वो मेडिसिन के थ्रू आपने अपने इन्फेक्शन को या कोई डिसीज़ को कंट्रोल कर लिया था, ठीक है, या कुछ लोगों के लिए वो पूरी तरीके से जा चुकी थी, और कुछ लोगों के लिए इमोशनली आपने काफ़ी अपने आप को बैलेंस कर रखा था। लेकिन समहाउ आप ये अपने आप को ईमानदारी से चेक करो कि वो चीज़ें आपके ऊपर दोबारा हावी होने की कोशिश कर रही हैं। पास्ट की जो चीज़ ठीक हो चुकी थी, वहाँ पर और ज़्यादा चीज़ें, नेगेटिविटी एकदम से आपकी तरफ थ्रो हो रही है। जैसे आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव फियर, अनवांटेड फियर लग रहा है, डाउट्स आ रहे हैं, चिंता हो रही है फ्यूचर को लेके, पास्ट में उलझ जा रहे हो, जो कि आपने बीच में अपने आप को संभाल लिया था, आपने काफ़ी स्टेबल कर लिया था, ठीक है। आप ये चेक करो, अगर ये आपके साथ हो रहा है तो दोस्तों ये रीडिंग डेफिनेटली आप लोगों के लिए है। यहाँ पर आप लोगों को बोला जा रहा है, डोंट गिव अप। आपको गिव अप नहीं करना। अगर आप दिल से उस इच्छा को पूरा करना चाहते हो इस इनकारनेशन में, तो डेफिनेटली वो पूरी होगी। बस आपको धैर्य के साथ आगे बढ़ना है, और आप जैसे जैसे अपनी इच्छा को क्लेम करोगे, रास्ते खुलते चले जाएंगे। जिस भी चीज़ की आपकी उस इच्छा को पूरा करने के लिए ज़रूरत होगी, आपको वहाँ तक पहुँचाया जाएगा। बस आपके अंदर आपको अपने अंदर उस फायर को जलाना है, ठीक है, फिर से एक्साइटमेंट लेकर आनी है उन चीज़ों को लेके। और अभी जो आपको करना है दोस्तों, आपको ये चीज़ समझना है कि अगर कोई भी चीज़ आपको डरा रही है, आपको तकलीफ़ पहुंचा रही है, नुकसान पहुंचा रही है, तो आपको आपके दिमाग में ना बस एक ही थॉट होना चाहिए कि ये मेरे पास्ट में किए गए चॉइसेस, डिसीजंस और एक्शन का नतीजा है, जो कि एक रिज़ल्ट बन के आपके सामने है। वो एक मेमोरी है दोस्तों, वो टाइम जा चुका है, बस आपने उसको अपने अंदर मूवी की तरह चला रहे हो। अब ये हाई टाइम है दोस्तों, रिलीज़ करो। आपका पूरा फोकस अपने प्रेजेंट मोमेंट में होना चाहिए। वहाँ पर आपका ये फोकस होना चाहिए कि आपकी ये स्पेसिफिक डिज़ायर है और ये आपको पूरा करना है। अगर आप ये चीज़ क्लियर क्रिस्टल करते हो कि आपको अपने लाइफ में से एक्सपीरियंस करना है, जो भी आप
जनरल रीडिंग है, तो मैं यहाँ पे सबके लिए बोल रही हूँ। जिस भी डिज़ायर को आपने अपने दिल में जगह दे रखी है और चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में वो पूरी हो, आप उसका अनुभव लें, एक्सपीरियंस करें। तो दोस्तों यहाँ पे किंतु परंतु से हट जाओ और अपने फ्यूचर में वो वर्जन को क्रिएट करो कि जब आप जो फ्यूचर में आप सोचते हो कि आने वाले टाइम में मेरी इच्छा पूरी होगी, तो उसे अभी प्रेजेंट में आप इस चीज़ को इमेजिन करो कि उस पर्सन की अगर वो डिज़ायर पूरी हो जाती तो उसकी थॉट प्रोसेस क्या होती, उसका बिलीफ सिस्टम क्या बोलता। क्या अभी अगर आपकी इच्छा अभी इस मोमेंट में पूरी हो जाए तो क्या आप डरोगे? क्या आपको चिंता होगी? क्या आप बहुत ज़्यादा पैनिक होगे, एंजाइटी होगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, राइट। आप बल्कि उसका अपोजिट, आप रिलैक्स होगे, है ना। आप काफ़ी पीसफुली मोमेंट में होंगे अभी अपने प्रेजेंट में। आप ईश्वर का धन्यवाद बोल रहे होंगे, आप एक्साइटेड होंगे, है ना। मोस्ट हाईलाइट, आप रिलैक्स होंगे अपने अंदर। आप एक ऐसी अवस्था में होंगे जहाँ पे सुकून, सेटिस्फेक्शन फील कर रहे होंगे। तो ये है आपकी ट्रू, आपका कहते हैं आपका डिज़ायर वर्जन, ये है डिज़ायर इमोशंस। आप उन चीज़ों को रिप्लेस करो दोस्तों। वो सिर्फ आपका पुराने बोए हुए बीज हैं जो कि आपको अभी ट्रिगर कर रहे हैं। अगर आपने वो नहीं चुना, देखो यहाँ पे आपको चॉइसेस लेनी है, एंड रिलीज़ तभी होगा जब आप उसको रिलीज़ करने के लिए एक स्टेप उठाओगे। ये चैनल मैसेज मुझे आप लोगों के लिए मिला है। यहाँ पे बहुत से लोग गिव अप करने वाले हैं, हार जाएंगे दोस्तों। आप यहाँ पे परिस्थितियों के साथ समझौता कर लेंगे और अपनी किस्मत के साथ एग्रीमेंट कर लोगे। यहाँ पे कुछ लोग डेफिनेटली हैं दोस्तों, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मुझे, वो ये परिस्थितियों के सामने हार मान जाएंगे, घुटनों टेक देंगे और किस्मत के साथ समझौता कर देंगे। बट बहुत ही कम नंबर ऑफ पर्सन है। अगर आप भगवान से मैं प्रे करती हूँ कि जो वो कम नंबर ऑफ परसेंट जो लोग हैं उनमें से आप लोग हों, ठीक है। जो भले ही इतने लोगों की इच्छा पूरी होने वाली है, तो उनमें से जो आप वीडियोज़ से ये मैसेजेस प्राप्त कर रहे हो, मेरी दिल से ख्वाहिश है वो आप हैं, आप होने चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों प्लीज़ गिव अप नहीं करना। थोड़ा सा आई थिंक मैंने अगर थोड़ा ऊपर नीचे बोल दिया है तो मैं फिर से इसे रिपीट करती हूँ। बहुत से लोग यहाँ पे हार मान के अपने घुटनों टेक देंगे, अपनी ज़िंदगी को किस्मत के भरोसे डाल देंगे। जो होगा देखा जाएगा, जो किस्मत चाहेगी वो होगा। लेकिन यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो किस्मत से आगे निकलने वाले हैं, और मैं चाहती हूँ कि उनमें आपकी गिनती हो, जो किस्मत के भरोसे नहीं, जो खुद अपनी किस्मत लिखने वाले हैं। आप खुद क्रिएटर की भूमिका में आपकी गिनती आनी चाहिए, ये मेरी दिली ख्वाहिश है और ईश्वर ये स्वयं चाहते हैं। इसीलिए ये चैनल मैसेज आप लोगों के लिए कलेक्टिव रीडिंग है दोस्तों। यदि आप तक पहुँची है तो ये आपकी विरासत है, ठीक है। आगे बढ़िए। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आप लोगों का इंट्यूशन बहुत हाई हो रही है दोस्तों। चैनल मैसेज बस आप लोगों के लिए ये था दोस्तों। डोंट गिव अप, बिलीव योर सेल्फ, ठीक है। आपको स्वयं पे विश्वास करना है। आप हो ऑपरेटिंग पावर, ठीक है। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा आपको परेशान करेगी, एंजाइटी होगी, घबराहट होगी। जस्ट रिलैक्स, प्रेजेंट मोमेंट में आ जाओ। अपने आसपास की चीज़ों को ध्यान से देखो, क्या हो रहा है, क्या हलचल हो रही है, और अपने आप से एक डीप ब्रीथ लेते हुए, ठीक है, वहाँ पे खुद से बोलो वो मेरा पास्ट था, पास्ट के चॉइसेस, एक्शंस, डिसीजंस का नतीजा वो रिज़ल्ट थे। बट अभी आई एम गॉड कॉन्शियसनेस, आई एम ऑथर, ठीक है। अथॉरिटी आपको मिल रही है, लीडरशिप आपको मिल रही है, आप निर्माता हो अपनी ज़िंदगी के। तो आप अपना एंड रिज़ल्ट खुद लिखोगे। जो भी पिक्चर चल रही है उसका रिज़ल्ट आपने लिखना है, कि चाहे मर्जी सिचुएशन कितनी भी बुरी चल रही हो, लेकिन एंड पॉजिटिव है। ये आपको करना है यदि आप चाहते हो कि आप अपने ज़िंदगी के निर्माता स्वयं बनो। तो और जिनके पास ये मैसेजेस पहुँचेगा तो आप लकी वन हो। यूनिवर्स चाहती है कि आप आगे बढ़ो और ख़ुद गॉड कॉन्शियसनेस में आओ, ताकि ईश्वर आपके साथ मिल के नए नए इन्वेंशंस क्रिएट कर सकें, आपके लिए भी, आपके अपनों के लिए भी, और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के साथ भी, ठीक है। आपकी चेतना ऊपर उठेगी तो आपके अपनों की भी उठेगी और इस अर्थ की भी चेतना ऊपर उठेगी। एक इंसान कई हज़ारों लाखों लोगों को ट्रिगर कर सकता है, बस बेहतर और हाई फ्रीक्वेंसीज के चॉइसेस लेके, ठीक है। आपको चुनना है, ठीक है। चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आपको इन चीज़ों को समझ में आया होगा। और अब हम इनको
थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते हैं कि आप लोगों के लिए यहाँ से क्या मैसेज आया है। देखिए दोस्तों, आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है अभी प्रेजेंट में आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुननी है। आप अगर अपने लाइफ में न्यू बिगिनिंग चाहते हो तो परिस्थितियों के आवेश में आके कोई फ़ैसला नहीं लोगे, आप फैसला लोगे अपनी अंतरात्मा को सुनते हुए। चाहे चीज़ें लग रही हैं ख़त्म हो चुकी है, अब कुछ नहीं बचा है, अपने दिल से पूछो क्या सच में ये अंत है, कि दिल कह रहा है कि नहीं अभी तो पिक्चर बाकी है। अगर ऐसी इंट्यूशन आ रही है तो डेफिनेटली आपको होल्ड करना चाहिए एंड उस नए परसेप्शन को अडॉप्ट करना चाहिए जहाँ पे सब कुछ पॉसिबल है। तो यहाँ पर कह रहे हैं ट्रस्ट, अपने ऊपर अवेयरनेस लेकर आओ, गाइडेंस, मेडिटेशन करना शुरू करो, ध्यान लेकर आओ, अपने विचारों पे फोकस करो, किस तरीके के विचार आ रहे हैं, रिलीज़ करो नेगेटिविटी के वारिस आप नहीं हो, आप सकारात्मकता के वारिस हो। आपकी संपत्ति है अच्छी हेल्थ, वेल्थ, लॉट्स ऑफ मनी, लग्जरियस लाइफ, ठीक है। आप किंग एंड क्वींस हो इस अर्थ पे, ये है आपकी विरासत। ओके, एंड आपको लव से ऑपरेट करना है, आपको अपने आप को लॉट्स ऑफ लव से भरना है। अब एक डिसीज़न ले लो कि आपको अपने पास्ट के साथ जीना है, क्या आपको अपने फ्यूचर के साथ इन्फिनाइट पॉसिबिलिटी के साथ जीना है, जहाँ पे संभावनाएं अनंत हैं, जिसकी कोई भी एक या दो संभावनाएं नहीं है जो आपका दिमाग सोच पा रहा है, अनंत इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज़ है। आपको चुनना है दोस्तों, आप या तो पास्ट में रहोगे या भविष्य की चिंता करोगे, पता नहीं होगा या नहीं होगा, आप बस एक ही रिजल्ट पे स्टक हो। आपको सीरियसली रियलाइजेशन है ही ये नहीं कि आपकी सिचुएशन का, ओ माय गॉड मैं कैसे बताऊँ, आपने सोचा नहीं है उस रास्ते से आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। आपको बस धैर्य बनाना है दोस्तों, चुनना है प्रेजेंट में कि आप सीरियसली क्या चाहते हो। तो आप कैसे चुन सकते हो, आप चुन सकते हो अपने आप को ये जान के कि आप ऑपरेटिंग पावर हो, आपकी ही सुनी जाएगी। ये बहुत डीप डाउन है, एक छोटी सी 15-20 मिनट की वीडियो में चीज़ें कवर नहीं कर सकती और ना ही हर कोई इस कॉन्शियस लेवल पे नहीं है जो जिस तरीके की इस प्लेटफॉर्म पे रीडिंग दी जाती है। आप लोग डेफिनेटली बहुत से लोग हैं जो कि सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब कर दे रहे हो क्योंकि आपकी कॉन्शियसनेस उस लेवल पे नहीं है, क्योंकि आप ट्रिगर हो जा रहे हो बहुत से लोग, क्योंकि मैंने ये चीज़ नोटिस की है। और बहुत से लोग जो देख रहे हैं वो इस चीज़ को वैल्यू नहीं कर रहे हैं, बट आपको जाना इसी रास्ते से होकर है। जो वीडियोस में रीडिंग की जाती है, जो मैसेजेस आप लोगों के लिए प्राप्त किए जाते हैं ताकि आप अपनी लाइफ में बेहतर कर सको, ये उन लोगों तक जाएंगे जहाँ पे आपकी कॉन्शियसनेस हाई है या आप गॉड कॉन्शियसनेस में टैप इन करना चाहते हो, डिज़ायर करना चाहते हो, अपनी किस्मत लिखना चाहते हो। अगर ये थॉट आपके हैं तो डेफिनेटली ये आप ही के लिए डिज़ाइन की है और आपके तक पहुँची ही इसीलिए। आपकी कॉन्शियसनेस ने आप इस वीडियो को ओपन तभी किया है, गौर आपका फोकस में तभी आया है जब इसमें आपके लिए कोई मैसेज है, सीरियसली। ओके, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी, हार्मनी, पीस, ठीक है, आपको इसमें ऑपरेट करना पड़ेगा। अपने कप को भरो, बाहर वाले से प्यार की या क्या बोलते हैं किसी भी चीज़ की जो आप चाहते हो, सपोर्ट, सेटिस्फैक्शन, सबसे पहले खुद को देना स्टार्ट करो। यदि आप ये सोचो कि अगर आप क्वीन हो तो पावर आपके पास है ना, रूल्स तो आप बना रहे हो ना, तो सामने वाले से आपकी पोजीशन हाई है तो देने वाले तो आप हुए ना, जिससे आप मांगने की कोशिश कर रहे हो रिलेशनशिप के अंदर ही आप ऑपरेटिंग पावर हो दोस्तों, आप गिवर हो। ठीक है, इस चीज़ को समझो, अपनी पावर को समझो, पीस में आओ, स्टेबिलिटी में आओ, हार्मनी में आओ, तब जाके कुछ क्रिएट कर पाओगे। ठीक है, इंस्पिरेशन, कौन है आपकी इंस्पिरेशंस, आइडियाज़ पे फोकस करो, अपने कंसेप्शन पे, इम्पल्स को फॉलो करो। क्या दिल कह रहा है, क्या करना चाहिए, दिल कह रहा है कि किसी को सुनना चाहिए, किसी से गाइडेंस लेनी चाहिए, लो। अगर आपको लगता है वो शुभचिंतक है और आपको लगता है कि आप जिससे भी मदद लेना चाह रहे हो उसके पास वो विजडम है, आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी दोस्तों, आप उनसे हेल्प ले सकते हो। इंस्पिरेशन कौन है, आप किसको सोच समझ के चूज़ करना दोस्तों, पूरी लाइफ चेंज होने वाली है आपकी। मजाक मत समझिए दोस्तों,
यहाँ से आपकी ज़िंदगी का एक हाई जंप, लीप ऑफ फेथ स्टार्ट होने वाला है। बस सही इंसान से कनेक्ट हो जाओ दोस्तों। अपनी विजडम पे, अपने इंट्यूशन पे भरोसा रखो। कोई तो होगा ना जो लाइफ में ऐसा लगता होगा कि मुझे ऐसी ज़िंदगी, इसके जैसी ज़िंदगी चाहिए, या मुझे इसके जैसा बनना है ना। अगर लगता है तो आप उनकी एक्टिविटीज़ को नोटिस करो, वो क्या कर रहे हैं अपने लाइफ में, उन चीज़ों को पढ़ो। गूगल्स पे तो सब अवेलेबल है। आपके फैमिली में कोई है तो उनकी लाइफस्टाइल क्या है, उनका रूटीन क्या है, उनका सोचने का तरीका क्या है, उनका बिहेवियर क्या है, इन चीज़ों को आप ध्यान से नोटिस करो। तो आपको भी उसी तरीके से करना होगा ना रिएक्ट, अगर उनके जैसे कुछ चाहिए तो। और आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। मदद की ज़रूरत है तो डेफिनेटली मदद लो। इंतज़ार मत करो कि एक दिन इच्छा पूरी होगी, वो भविष्य है। और भविष्य तो मैं चिल्ला चिल्ला कर बोल रही हूँ, वो इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज़ है। आप एक आउटकम के बारे में पूछ रहे हो, यहाँ पे तो लाखों करोड़ों हज़ारों उससे भी अधिक आउटकम्स हैं। तो आप भविष्य की चिंता, आपको वेटिंग जोन में नहीं जाना है, आपको चुनना है कि मैं अपने लाइफ में ये एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। अगर आपके ज़िंदगी में आपके माइंड में अगर कोई सिचुएशन का आउटकम है कि हाँ ये ऐसा हो सकता है, इसका मतलब है वो पॉसिबिलिटीज़ है और आप उसमें सेटिस्फाइड हो, तो लिख लो कि मैं चाहती हूँ कि मेरा एंड रिज़ल्ट ये है। एक स्टूडेंट है तो उसका एंड रिज़ल्ट है कि उसका 80-90 अबाउ उसके कहते हैं मार्क्स बने, हाईएस्ट मार्क्स आए हैं पेपर में स्पेसिफिक कोई सब्जेक्ट में। आप अगर मैरिज करना चाहते हो अपने लव पार्टनर के साथ में, तो आप स्पेसिफिक आप बोलो कि आप जो भी अपने आपका जो पार्टनर, आपके जो हैं जिनसे आप प्यार करते हो, उनका जो नाम है, थैंक यू यूनिवर्स मेरी शादी हो चुकी है, नाम ले, आप अपना नाम, उनका नाम मेंशन कर दीजिएगा। हम दोनों बहुत खुश हैं, फैमिली वाले बहुत 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 ही सपोर्टिव है, अंडरस्टैंडिंग है और बहुत ही प्यार करते हैं। दोनों की फैमिली बहुत ही ईजी एंड एफर्टलेसली मान गई थी और ईजी एंड एफर्टलेसली हमारी शादी हो गई है। ठीक है, पास्ट टेंस में चुन लो या प्रेजेंट में चुन लो, पर फ्यूचर में कृपया ना चुनना, क्योंकि फ्यूचर में अटका रह जाता है, क्योंकि फ्यूचर में इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर गाइडेंस किसी से लेनी है तो डेफिनेटली आगे बढ़िए, अपनी दिल की सुनिए, आपको वो कभी भी मिसगाइड नहीं करेगा। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आपने सफरिंग झेली है। आपका ट्रस्ट, अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपको लगा कि स्पेसिफिक मुझे यहाँ जाना चाहिए, आपको लगा कि वहाँ से आपको हीलिंग होगी, कुछ सॉल्यूशन निकलेगा, बट वहाँ पे रिज़ल्ट नहीं आया, तो एक बार फिर से अपनी अंतरात्मा से कम्युनिकेट करो। आपको कोई मदद की ज़रूरत है, आप उनसे कनेक्ट हो, आपको एक इंस्पिरेशन आएगी, आपको इंस्पायरी एक्शन लेना, इम्पल्स को फॉलो करो। अगर आपको लगे कि हाँ मुझे इससे कनेक्ट होना चाहिए, मुझे इससे बात करनी चाहिए, गाइडेंस लेना चाहिए, आपको लेनी चाहिए। आपके फैमिली मेम्बर में भी हो सकते हैं कोई, ठीक है, जो आपके शुभचिंतक ज़रूर होने चाहिए। ठीक है, प्रोफेशनली हेल्प की ज़रूरत है तो लो, प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है दोस्तों, उनसे आप, अगर जैसे अब मैं टैरो और का रीडर हूँ, तो मैं आपको अगर मैं यही एग्जांपल दूँ, उनसे ये ज़रूर पूछ लीजिएगा आप जिनसे भी लेना चाहते हो, ठीक है, कि भाई मुझे ये बताओ, मैं ये चाहता हूँ। और अगर आप टैरो को, एस्ट्रोलॉजी को साइड में रख दोगे, अगर आप यूनिवर्सल लॉ के अकॉर्डिंग जाते हो, तो वहाँ पे लॉज ये कहते हैं नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। अगर इस कॉन्शियसनेस को अडॉप्ट करते हो कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, तो इसका मतलब है मेरी डिज़ायर एग्जिस्ट करती है इस वर्ल्ड में या किसी पैरेलल मल्टीवर्स यूनिवर्स में। तो मुझे ये बताओ कि मैं उस तक पहुँचूँ कैसे, क्या मेरा वे ऑफ थिंकिंग होना चाहिए, मेरे इमोशंस क्या होने चाहिए, मुझे कौन से टूल्स यूज़ करने चाहिए। अब इंतज़ार मत करो दोस्तों, इंतज़ार आकर्षण का जो सिद्धांत है, यूनिवर्सल जो लॉ है, टैरो बोल लीजिए, हम जो रेमेडीज़ देते हैं दोस्तों, आप अगर उसका मेन कोर अगर देखोगे आप, तो वहाँ पे आप हर कोई ये बोलेगा आपको बिलीव करना पड़ेगा। तो बिलीव एक हिडन इंग्रेडिएंट है, राइट। तो आपको चीज़ समझनी होगी, तो बिलीव करने बोलते हैं। तो बिलीव और इंटेंशन का ही खेल है, तो इसका मतलब हर जगह लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई हो रहा है, राइट। तो आपका यहाँ पर फोकस ये है कि मुझे ये बताओ कि मेरी आज की एनर्जी से क्या पॉसिबिलिटीज़ बन रही है, और आउटकम अगर आपको ऑलरेडी पता है कि मुझे यही स्पेसिफिक चीज़ चाहिए, तो आप प्रोफेशनली हेल्प लो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, आप मुझे बताओ कि मैं इसे कैसे अपने लाइफ में ला सकता हूँ।
ये आपका राइट क्वेश्चन है, क्योंकि मैं आपकी पॉसिबिलिटी को मारना नहीं चाहती। ये बोल देना कि टैरो पे ही स्टक हो जाना, ये आप लोगों के साथ सीरियसली नाइंसाफ़ी होगी। बहुत से लोग इससे डिसएग्री कर सकते हैं, मेरी ही कम्युनिटी वाले, लेकिन मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहती, क्योंकि टैरो जो है 75% टू 80% आपको प्रिडिक्ट करके देता है आपकी आज की एनर्जी से कि आपकी फ्यूचर की एनर्जीज़ में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। अगर हम यूनिवर्सल्स लॉ को अगर हम एक बार इसको साइड करके वहाँ देखें, तो वहाँ जब वो इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, तो फिर यहाँ पे जो पॉसिबिलिटीज़ नो में आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब अगर यूनिवर्सल लॉ के थ्रू जाए तो वो येस में है, राइट। तो किया कैसे जाए, सब अपनी जगह सही हैं, सबकी अपने एक्सपीरियंसेस हैं, अपने विजडम्स हैं, लेकिन मैं यहाँ पर मेरा मोटिव ये नहीं है, मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आपको ये बताऊँ कि भविष्य में क्या एग्जिस्ट करता है। भविष्य में तो सब कुछ एग्जिस्ट करता है। मेरा उद्देश्य ये है कि आप अपनी इच्छा के जो ए पॉइंट पे खड़े हो, आपको जेड पॉइंट पे जहाँ आपकी डिज़ायर है वहाँ पहुँचा दिया जाए। प्रोसेस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हम इस प्रोसेस पे गिव अप कर देते तो कहाँ से इच्छा पूरी होगी। तो ये उन लोगों के लिए रीडिंग होने वाली है जो बहुत ज़्यादा स्टक हैं, जिनको चाहिए हर हाल में इच्छा पूरी करना, लेकिन रास्ता नहीं दिख रहा। तो आप लोगों के लिए ये है कि आपका सही क्वेश्चन ये है कि मुझे ये चाहिए, कृपया मुझे बताया जाए कि मैं वहाँ तक कैसे पहुँचूँ। और डेफिनेटली हर चीज़ एग्जिस्ट करती है इस वर्ल्ड में, इस अर्थ पे, और मल्टीवर्स जो है, यूनिवर्स, वहाँ पर, क्योंकि मेरा पर्सनली मानना और मेरी बहुत सी डिज़ायर जो इम्पॉसिबल लगती हैं, जो मेरे ही सराउंडिंग में वो पॉसिबल्स हुई हैं, तो मैं आपकी पोटेंशियल को, आपकी पॉसिबिलिटी को कैसे मैं ना बोल दूँ। नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा दोस्तों। आप ट्रिगर होते हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, आप जा सकते हो इस प्लेटफॉर्म को छोड़ के आप कहीं ऐसे प्लेटफॉर्म पे जो सिर्फ यही मतलब आपको सीमित करने की कोशिश करता है। बट डोंट फॉरगेट, आप इन्फिनाइट बीइंग हो, असीमित पॉसिबिलिटी आपके अंदर वास करती है। ओके, हमेशा याद रखना, गाइडेंस को फॉलो करोगे तो अपने मंजिल के रास्ते में आगे ही बढ़ोगे, ठीक है। सिर्फ ये इंतज़ार करोगे कि समथिंग आपके साथ कुछ बड़ा और मैजिक होने वाला है, तो भैया आपको अपने माइंड, बॉडी, एक्शंस, मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली सब कुछ उसी ही दिशा में जाना होगा। चाहे आपका भौतिक जगत बता रहा है इम्पॉसिबल है, आपके इर्द गिर्द के लोग बोल रहे हैं असंभव है, ये हो ही नहीं सकता, तो दोस्तों इसका मतलब ये है आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, आपका विश्वास डगमगा रहा है। आपको यह है कि भगवान भी आके बोलेगा इम्पॉसिबल है, पर आपको पता है कि यूनिवर्स ने खुद ही ये कहा है कि आप जो भी साइंटिफिक तरीके से प्रूव हो चुका है कि भाई जो भी आप अपनी कॉन्शियसनेस में रखोगे और सबकॉन्शियस में अगर आप उसको एक्सेप्ट करवा देते हो, तो कोई भी इस दुनिया में ऐसा नहीं है जो आपकी डिज़ायर को पूरा होने से रोक सके। इनफैक्ट भगवान भी नहीं रोक सकते। अगर आपने पॉजिटिव अगर वहाँ पे प्रोग्रामिंग कर दिया तो वो आपके लाइफ में घटनी है। और इसका एक नेगेटिव साइड, अगर आपने नेगेटिव प्रोग्रामिंग कर ली है अपने माइंड की, तो नेगेटिव भी आपको एक्सपीरियंस करना होगा। तो आप केयरफुल हो के अपने डिज़ायर को चूज़ करो और आगे बढ़ो, ठीक है। ये चैनल मैसेजेस मुझे मेडिटेशन में मिले थे, और यहाँ पर जो मैंने चक्रा इनसाइट ओरिकल से निकाला है वो भी उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं आपके लिए क्या चाहता है। दोस्तों आपके लिए हर पॉसिबिलिटीज़ अवेलेबल है। एंजल्स आपको प्रोटेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। आप अगर सिंगल हो या आप अपनी लव लाइफ में चेंजेस चाहते हो तो डेफिनेटली चेंजेस आ रहे हैं और पॉजिटिव आ रहे हैं। आपको बस क्लेम करने की ज़रूरत है एनर्जीज़, और वो चीज़ें बोलो जो आप अपने लाइफ में देखना चाहते हो, जो आप चाहते हो कि हो, आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो। वो उस पर फोकस मत लेके जाओ जो आप नहीं चाहते, और आपका फोकस अभी उन चीज़ों पे है जो आप नहीं चाहते, तो यहाँ पे थोड़ा करेक्ट करो। पैसों की कोई दिक्कत है और ग्रोथ चाहते हो करियर में, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी चाहते हो, तो वो आपके लिए आ रही है दोस्तों, ठीक है। लॉट्स ऑफ लव आ रहा है, अंडरस्टैंड, आप जो भी आपके अपने हैं, आपके लव वन है, वो आपको अंडरस्टैंड करेंगे, ओके। यहाँ पर आपको जो आपकी बैड साइकिल्स है ना, आपको उसको आप जो उसके एडिक्ट
एडिक्शन आपको हो गई है दोस्तों, उस लूप को ब्रेक कीजिए। ओवर थिंकिंग से बचिए दोस्तों। अपने से कम्युनिकेट जो करते हैं ना, उसे पॉजिटिवली करिए। आप ये बोलिए मेरे लिए सब पॉसिबल है, हर एक चीज़ मेरे ही फेवर में काम कर रही है, पूरी कायनात चाहती है कि मेरी इच्छा पूरी हो, क्योंकि मेरी इच्छा होना चाहती है मेरी ज़िंदगी में पूरी। कम्युनिकेशन क्लियरली रखो और अपने आप को आप किस दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं, आप कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स अपने पर्सनैलिटी में चाहते हो, उसे क्लेम करो। ठीक है, आप जैसा अपने आप को देखोगे आप वैसे ही बनते और होते चले जाओगे। अपनी इंट्यूशन को सुनो दोस्तों। विक्टिम कॉन्शियसनेस से आ जाइए बाहर। अब टाइम जा चुका है, अब आप किंतु परंतु में नहीं रह सकते। यदि आप अच्छी ज़िंदगी चाहते हो, ये साल आपको बहुत कुछ दे के जा सकता है दोस्तों। बस अभी क्लेम करो, नो नेगेटिविटी, नो ओवर थिंकिंग, नो नेगेटिव फियर्स। कुछ भी नेगेटिव जो पास्ट से है और जो आपके लिए अच्छा नहीं है, सबको बाय बाय बोल दो इस टाइम पर, अभी इस मोमेंट में। और एक प्रॉमिस करो, चाहे मर्जी जो हो जाए, मैं अपना पूरा फोकस उन चीज़ों पे लगाऊंगा या लगाऊंगी जो मैं चाहती हूँ। और जो भी डरा रहे हैं, एंजाइटी ला रहे हैं, जस्ट उनको चेक करो कि वो क्या आपको बता रहे हैं। उसमें रुकना नहीं है, टिकना नहीं है, उसमें अपने माइंड में मूवी नहीं चलानी है। जस्ट अपने आप से कहना है कि मेरे पास्ट, मेरे डिसीजंस और मेरे जो चॉइसेस हैं उसका आउटकम है, बट प्रेजेंट आप जो चूज़ करोगे वो आपका फ्यूचर बनेगा। तो फोकस प्रेजेंट में होना चाहिए। वो बनो जो जो अपने फ्यूचर में बनना की कामना करते हो, तो वो आज ही बन जाओ। वैसी सोच, वैसे ही एटीट्यूड ले आओ, वैसा ही कॉन्फिडेंस। रिस्पेक्ट करो खुद की, अपने आप को अंदर क्वीन ऑफ कॉन्शियसनेस लेकर आओ कि आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस को हर एक सिंगल पर्सन को फॉलो करना ही होगा। आप चूज़न वन हो, आप कहीं पे भी चले जाओ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हो, क्योंकि आप एक क्वीन हो। आपकी ब्यूटी इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव है कि लोगों के सबकॉन्शियस पर आप अब एक गहरी छाप छोड़ते हो। जितना हायर लेवल पे खुद को रिप्रेजेंट कर सकते हो उतना क्लेम करो, महसूस करो, अडॉप्ट करो अपनी बॉडी में। ठीक है, अपनी बॉडी को एम्बॉडीज करो उन इमोशंस के साथ में। तो धीरे धीरे जितना आपके साथ वो नेचुरल होता चले जाएगा, आप अपने सेंसेस से उसे एक्सपीरियंस करेंगे। बाहर के लोग उसी को कंफर्म करेंगे, आपको कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं कि आप पहले से बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हो, आप पहले से बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो, राइट, इस तरीके से। तो आज की रीडिंग दोस्तों आप लोगों के लिए इतना ही है, और उम्मीद करती हूँ अगर आपको हेल्प हुई होगी तो प्लीज़ एंजल नंबर टाइप कीजिएगा 1111 और लिखिएगा यस आई एम रेडी टू रिलीज़ ऑल टाइप ऑफ नेगेटिविटी नाउ। ठीक है, और अपनी कोई फेवरेट एफर्मेशन आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू, नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। कमेंट कीजिएगा कैसी लगी, अपने लव वन को आप सेंड कर सकते हो अगर उनको ज़रूरत है तो, उनकी हेल्प हो सकती है। और इस गाइडेंस को बिल्कुल आपको फॉलो करना है अगर ये आपसे मैच किया हो तो। और एंजल नंबर को टाइप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वो एंजल नंबर आपके लाइफ में और मेरिकल्स क्रिएट करें, क्योंकि आप क्लेम करोगे। ओके, और अपनी फेवरेट कोई एफर्मेशन आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और क्लेम करते हुए लिखिएगा, सिर्फ लिखने के लिए लिखना नहीं है, आप ऐसा मानते हो इसीलिए आप लिख रहे हो। ठीक है, ताकि आपके सबकॉन्शियसली और ज़्यादा एक्टिवेशन वहाँ पे हो। ठीक है, आप बाहर बता रहे हैं कि यस मैं ये लिख रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैं वो मानती हूँ या मानता हूँ। ओके, और आप लोगों के लिए मैं और भी रीडिंग्स लेकर आने वाली हूँ। अभी थोड़ा सा लॉन्ग रीडिंग होगी, उसमें भी गाइडेंस अच्छी खासी दे रखी है मैंने, ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। ठीक है, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस को बैलेंस करना ही मास्टर है, तभी आप एक लग्जरियस लाइफ जी सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको मदद मिली होगी। आगे की जो रीडिंग है वो भी बहुत ही मीनिंगफुल होगी, और हर टॉपिक पे बनाने की कोशिश करूँगी। मेरे पास थोड़ा सा टाइम का मसला है इसीलिए नहीं हो पाती है, बट कोशिश करूँ।